असलकुम वेलकम टू द मिस्टिक फॉल्स इंग्लिश लैंग्वेज चैनल। आज की वीडियो लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एक इंतहाई अहम टॉपिक पर है और वो टॉपिक है स्ट्रेस। इस वीडियो लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, स्ट्रेस हकीकत में क्या है। हम इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक पे बात करेंगे। हकीकत में जब हम बातें करते हैं तो कुछ सिलेबल्स पर एम्फेसिस प्लेस करना और कुछ सिलेबल्स पर एम्फेसिस प्लेस न करने के सिस्टम को स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मीन्स प्लेसिंग एम्फेसिस ऑन सर्टेन सिलेबल्स। स्ट्रेस की मतलब ये है कि जब हम बातें करते हैं तो ख़ास सिलेबल्स पर हम एम्फेसिस प्लेस करते हैं, इन पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, इन पे हम ज़्यादा ताकीद करते हैं। उर्दू में इसे ताकीद कहते हैं। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ ने इसी बात पे खसूसी जोर दिया, इन इन चीज़ों की ताकीद की। ठीक है, तो इस ताकीद को स्ट्रेस कहते हैं। जब हम एक सिलेबल पर ज़्यादा फोकस देते हैं, इन पे ज़्यादा एम्फेसिस प्लेस करते हैं तो ये स्ट्रेस बन जाती है। ठीक है, और जिन सिलेबल्स पर हम स्ट्रेस नहीं देते उनको अनस्ट्रेस सिलेबल्स कहते हैं। तो वर्ड्स के अंदर खास सिलेबल्स पर स्ट्रेस करना और बाकी सिलेबल्स को अनस्ट्रेस छोड़ना, और सेंटेंस के अंदर भी खास अल्फाज पर स्ट्रेस करना और बाज़ अल्फाज को अनस्ट्रेस छोड़ने के सिस्टम को स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब जब हम स्ट्रेस करते हैं, जब हम बाज़ सिलेबल्स पर हम स्ट्रेस करते हैं और बाज़ सिलेबल्स पर हम स्ट्रेस नहीं करते तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्ट्रेस अ सिलेबल? जब हम एक सिलेबल पर स्ट्रेस देते करते हैं तो क्या होता है? एक्चुअली व्हेन वी स्ट्रेस अ पर्टिकुलर सिलेबल आवर वॉइस बिकम्स लाउडर। नतीजतन हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है, बुलंद हो जाती है, और स्पीड बिकम स्लोअर एंड एज अ रिजल्ट जब हम स्ट्रेस सिलेबल्स को प्रोनाउंस करते हैं तो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन की स्पीड ये आहिस्ता हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी आवाज़ की जो पिच होती है, द पिच ऑफ आवर वॉइस बिकम्स हायर, और जब हम बात करते हैं तो हमारी बातों की पिच जो है ये ऊंची हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे फेशियल मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन एक्सपीरियंस करते हैं जब हम स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस सिलेबल्स या स्ट्रेस्ड वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, हम इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी स्ट्रेस सिलेबल्स है या स्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं, इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जितने भी स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं इनको प्रोनाउंस करने से हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है, आवर वॉइस बिकम्स लाउडर। और जितने भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं इनको प्रोनाउंस करने से हमारी आवाज़ जो है ये लोअर हो जाती है, मतलब आवाज़ ऊंची नहीं होती, आवाज़ मध्यम होती है। ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रेस सिलेबल्स को प्रोनाउंस करने से वर्ड्स साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन की जो स्पीड होती है तो बहुत ज़्यादा आहिस्ता हो जाती है, और जितनी भी अनस्ट्रेस सिलेबल्स हैं इनको प्रोनाउंस करने में साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन की स्पीड तेज़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को प्रोनाउंस करते हैं तो द पिच ऑफ आवर वॉइस ये हायर हो जाती है, ऊंची हो जाती है। इसके मुकाबले में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स की प्रोनाउंसिएशन में वॉइस की पिच जो है ये नीचे गिरती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस सिलेबल्स को प्रोनाउंस करने के लिए ज़्यादा फेशियल मसल्स की टेंशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़रूरत जो है एनर्जी की स्ट्रेस सिलेबल्स के लिए होती है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करने से जितने भी स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अनस्ट्रेस सिलेबल्स। ओके, सो ये मैंने स्ट्रेस के बारे में कुछ जनरल बातें की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जहनों में अब स्ट्रेस के बारे में एक आम सी खाका जो है वो बैठ चुकी होगी, और तफसील से मैं आने वाले लेक्चर्स में बात करूँगा कि वर्ड स्ट्रेस क्या है, सेंटेंस स्ट्रेस क्या है, हम इनको किस तरह इस्तेमाल में लाएंगे, इस पे हम किस तरह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करूँगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग कंसिस्टेंट अंदाज में इस चैनल के वीडियोस को देखते रहिए और हमें अपनी दुआओं में याद करते रहिए। थैंक यू सो मच।